जय गुरुदेव नाम कृष्णा। जय गुरुदेव राम कृष्णा। ये दक्षिण भारत की जो काफिले की यात्रा संपूर्ण कार्यक्रम करता हुआ है और यहाँ कानपुर के मैदान में आपके 7 मई और आप सब जो आए हुए श्रद्धा लेकर सद्भाव लेकर उनकी तरफ से जितने भी छोटे बड़े कौमियत के लोग, जात पात का कोई भेदभाव नहीं, वो सब के सब आए हुए प्रेम के साथ बर्ताव के साथ उन सब की तरफ से आज वो काफिले का समापन हो रहा है। पूर्णता कार्यक्रम हुआ। छोटा मोटा दक्षिण भारत में कार्यक्रम नहीं हुआ। हमारी तबीयत खराब होते हुए भी और समय का यानी मतलब यह है कि वहाँ देर हो गई, लेकिन कार्यक्रम बहुत अति उत्तम। जो लोग साथ रहे उन प्रेमियों ने अगाध परिश्रम किया और अब भी सब इस समापन में सद्भाव समापन में ये सब के सामने उपस्थित हुए हो, उन सब की तरफ से ये श्रद्धा और मालिक की कृपा, प्रभु की दया सबके ऊपर हो रही है। आप सब उस मालिक की दया के दरवाजे पर बैठकर इच्छुक हो जाओ और जल्दी से जल्दी अपनी जीवात्मा को, अपनी सूरत को, अपनी रूह को घाट पर बैठ करके जगाओ। अंतर्मुख घाट है, दोनों आंखों के मध्य में ये सूरत, ये रूह बैठी हुई है। यहीं पर घाट है, दरवाजा है। इसी पर विनती और प्रार्थना आपके लिए की गई और मालिक ने मंजूर किया है कि जो जो बैठेगा उसके ऊपर में दया होगी, कृपा होगी और उसको अनुभव होने लगेगा। ऐसी दया सबके लिए मालिक की हो रही है। अब आपको चाहिए थोड़ा सा दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करो और एक टक से होकर के अपने कान से सुनो, आंख से देखो, तो ये प्रत्यक्ष सब कुछ आ जाएगा। और जब उसकी धारा आपके अंदर प्रकट होगी, अमृत की धारा और सब की धारा, वो सब सफाई करेगी अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, इन सब की सफाई कर देगी। मन निर्बल, बुद्धि निर्बल, चित्त निर्बल और जीवात्मा निर्बल, अंतःकरण निर्बल हो जाएगा तो कोई पाप और पुण्य का फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। लेकिन थोड़ी सी आप मेहनत निमित्त मात्र की करो, जैसा कहा जाता है और इस पर जोर दिया जाता है कि आप थोड़ा सा करो तो काम हो जाए। सारे देश में पहले सब यही था, सब आए थे, सब प्रभु का ध्यान सब करते थे, सब के सब उस समय पर कुछ सब ध्यान में थे और जब समय पूरा हुआ चले गए तो हम अपने देश में अपने मालिक के पास सब के सब वापस हो गए। अब ये रचना किस तरह से और की गई ये तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन मालिक की जब मौज हुई, उसकी जब इच्छा हुई तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोग, एक अगम लोग, एक अलग लोग, एक तत्व लोग, इनको स्थापित किया। अगम लोग ने अगम पुरुष, अलग लोग ने अलग पुरुष और तत्व लोग ने तत्व। इन तीनों ने उन्हें स्थापित कर दिया और ये बहुत बड़े बड़े देश, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। इसलिए आप सब उसकी दया के कांक्षी इच्छुक बन जाओ और दया पर ये प्रेमी है गोपाल सिंह जी, ये आते रहते हैं, आपको मालूम है। तो यह भी पहुंच गए। आ गए।
इन लोगों को बैठा बैठा और सब पिता पिता अच्छे पुण्य सत्कारों से आपको इस समय प्राप्त हो गया और उसका शुभ महान आपको यह अवसर मिल रहा है कि सब लोग जनमानुष जितने भी लोग हो, इंसान, आदमी और देवी और बच्चे, सब उसका लाभ लें। ऐसा वक्त और ऐसा समय कभी मिलने का नहीं होता है जो आपकी सबको ये मिला। इसलिए हम तो बहुत छोटे आदमी, बहुत छोटे, आप हमारी तरफ मत देखो, लेकिन मालिक की दया और कृपा के आप उसको समझो कि वो कितना बड़ा और कितना समृद्ध है। सतलोक से सतपुरुष ने ये सारा विस्तार किया, उनके यहाँ से एक आवाज चली और तमाम ये मंडल रचते हुए पहले से तैयार कर दिए। जब ये पहले बन गए तो उन्होंने 16 यानी वहाँ की जीवात्माओं को, बच्चों को कहा कि देखो तुम यहाँ आओ, हम तुमको नीचे बेचेंगे कि हमने क्या बना के तैयार किया, तुम देख आओ। तो वहां से कोई आना तो चाहता नहीं, क्योंकि वहां तो पूरा आनंद है, वहां कहीं दुख का नाम और निशान भी नहीं है और मालिक का दर्शन और रसन होता है। तो अगर जो आपका आदेश होगा तो उन्होंने अपनी आवाज पर उतारा कि जाओ 3, तो 16 को उतारा, 16 गांठें लगा दी और एक एक गांठ पर सबको बैठा दिया, एक एक स्थान पर, एक एक मुकाम पर सबको ला करके बैठा दिया। तो उन्होंने देखा कि ये सब बना तो है, लेकिन ये क्या ढांचा है, नक्शा है, ये कुछ है तो नहीं है। जब हम अपना प्रकाश समेटते हैं सब अंधेरा है, और जब प्रकाश को फैला लेते हैं अपना तो ये सब दिखाई देता है। तो ये सब ढांचा बना है, इसमें तो कुछ है नहीं। हम अकेले आए, 16 को भेजा है, वो तो यहाँ देख रहे और बाकी यहाँ तो कोई आया नहीं। तो इन्होंने बहुत समय के बाद बहुत इंतजार किया कि और कुछ दिखाई देगा और कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं, अंधेरा और अकेले अपने अपने स्थान पर बैठे। तो सोचा जब अपने देश में चले, वहाँ आनंद ही आनंद है और मालिक का दर्शन है, और यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली नक्शा बना हुआ है। तो अकेले क्या रह के करेंगे। तो वापस होने को जब हुए तो इनको रास्ता नहीं जाने का, आने का रास्ता दिया है, जाने का। अब इन्होंने सोचा कि मालिक ने आने का तो रास्ता दिया, लेकिन वापस लौटने का तो रास्ता नहीं। तो मालूम ऐसा होता है कि हमको देश से निकाल दिया, देश से अलग कर दिया। अब ये सोच करके अपने मुकाम पर, अपने स्थान पर बैठ गए और मालिक की आराधना अखंड करने लगे। ये सब के सब, और कितने युग, कितने कल्प बीत गए इनकी आराधना करते करते, तब मालिक खुश हो गया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूं, तुम अपने मुंह से जो हमसे मांगो हम वही दे देंगे। तो जल्दी में सबने कहा कि हमको छोटा छोटा रात दे दीजिए। तो उन्होंने, मालिक ने कहा है उमर, तुमको हमने दिया। अब वो 16 आ गए, राज मांगा, मालिक ने स्वीकार कर लिया कि तुमको देंगे, लेकिन बगैर जीवात्माओं के, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, तो उसके बगैर ये कैसे, जड़ में है, ये जड़ क्या करोगे, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चेतन देंगे, तो चेतन को मतलब ये है मसाले में मिला करके अपने अपने लोक में बैठाओ और तुम राज करो। तो एक एक घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा, यानी मालिक ने 16 को दे दिया।